भाई 99% लोग इस देश में धार्मिक हैं, यानी कि किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं। हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी, सभी प्रकार के धर्म इस देश में हो गए हैं। तब भी इस देश में भ्रष्टाचार और बेईमानी है। विश्व के दूसरे देश, हम स्विट्जरलैंड जैसे देश देखते हैं जिन्होंने अपने परंपरागत जो धर्म थे उनको त्याग दिया है, वो हमारे देश से ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा विकसित है। क्या कारण है भाई दोस्तों कि हमारे देश में धर्म होने के बावजूद हम लोग ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं। तो क्या हमारा धर्म हमें, जो हमारे जो परंपरागत धर्म है, जो जैसे कि मुसलमान इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम हो गया, हिंदू हो गया, तो क्या ये धर्म हमें बेईमानी सिखाते हैं, भ्रष्टाचार सिखाते हैं? अगर ये आदमी को अच्छाई की तरफ ले जा रहे थे, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर लोगों में ये भ्रष्टाचार की भावना क्यों पनप गई और ईमानदारी की भावना क्यों नहीं पनपी? मैं आज किसी भी धार्मिक व्यक्ति को देखता हूं तो ऐसा, उसको देख के ऐसा महसूस नहीं होता कि ये ईमानदार भी होगा। वो सिर्फ धार्मिक हो सकता है, अंधविश्वासी हो सकता है, पर ईमानदार हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भाई दोस्तों 67% भारतीय है जो वो हिंदू हैं। तो इसका मतलब जो जिम्मेवारी है, ये भ्रष्टाचार की जिम्मेवारी है, बेईमानी की जिम्मेवारी है, वो किसकी होगी? अगर किसी देश में धर्म इतना बड़ा है, यानी कि किसी धर्म के अनुयायी इतने बड़े स्तर के हैं, तो उस देश में, यानी कि उस देश के ऊपर जब बेईमानी का और भ्रष्टाचार का ठप्पा लगता है, तो उस बड़े समुदाय पर और उस बड़े धर्म पर भी ये ठप्पा लगता है कि उस धर्म के लोग इतने बेईमान हो सकते हैं। तो भाई दोस्तों क्या रीजन है, क्या कारण है इस बात का कि ये जो धर्म है ये हमें क्या सिखा रहे हैं? इन्होंने हमें कट्टरता, एक दूसरे से भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात के अलावा ईमानदारी क्यों नहीं सिखाई? इन्होंने हमें एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए क्यों नहीं प्रेरित किया? अगर प्रेरित कर दे होते तो आज भारत की ये हालत क्यों होती? कि एक सर्वे रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस रिपोर्ट में आया है कि 77% लोग जो इसमें शामिल हुए थे वो मानते हैं कि भारत का जो विकास है वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की वजह से रुका हुआ है। यानी कि 59% लोग अगर ईमानदारी से अपना काम करें तो ये देश बहुत जल्द विश्व गुरु के रूप में तब्दील हो सकता है, जितनी मैन पावर इस देश के पास है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर 50% जो आज के युवा हैं वो सामाजिक कार्यों और वैज्ञानिक सोच के कार्यों में अगर रुचि रखें, ईमानदारी से काम करें, तो देश बहुत जल्द एक विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन आज का जो हम युवा देखते हैं वो सभी के सभी धार्मिक दृष्टिकोण से पीड़ित हैं, यानी कि हर किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए तो हैं ही, और लगभग सभी धार्मिक गतिविधियों में ही काम में लगे रहते हैं।